इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और हम वो सब सोच सकते हैं जो हमने आज तक नहीं सोचा। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 4 अगस्त के करंट अफेयर पे। और देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 10 करंट अफेयर पे डिस्कशन करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा जिससे आपका पुराना करंट अफेयर रिवाइज हो जाएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन पेपर के सूत्रों की। देखकर क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि हाल ही में कौन दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। तो देखिए, ये कंपनी आपकी एपर है। और दूसरा था कि भारत में किस तिथि को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, तिथि आपकी है 1 अगस्त। और तीसरा था कि हाल ही में किस मंत्रालय ने आईटी सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड जीता है। तो देखिए, ये अवार्ड जीता है भारत के जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने। और चौथा था कि हाल ही में किसके द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो देखिए, ये आयोजन किया गया था CII यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा। और पांचवा था कि ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक किसकी अध्यक्षता में यानी कि किस देश की अध्यक्षता में की गई। तो देखिए, देश आपका रूस यानी कि रसिया है। और आज के पेपर का पहला प्रश्न है कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक यानी कि विश्व स्तनपान सप्ताह जो है ये कब से कब तक मनाया जाता है। देखिए, भारत में कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये प्रश्न ना पूछा गया हो, तो इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, जो का वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक है यानी कि विश्व स्तनपान सप्ताह है, इसको मनाते हैं 1 से 7 अगस्त तक हर साल। और देखिए, 2020 के लिए वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक यानी कि विश्व स्तनपान सप्ताह का जो विषय यानी कि थीम है यह है कि आपका सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लेनेट। ठीक है, तो 1 से 7 अगस्त तक हम मनाते हैं वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। और 2020 के लिए इसकी थीम क्या है? सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लेनेट। और इस दिवस को मनाने की स्टार्टिंग 1991 में हुई थी वाबा, यूनिसेफ और WHO के साथ मिलकर। तीनों ने मिलकर जो है इसको स्टार्ट किया था साप्ताहिक रूप से मनाने के लिए साल में एक बार। और देखिए, आपको बता दूं, जो आपका वाबा है इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन। और ये संस्था जो है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, जो आपका वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन है इसका हेडक्वार्टर आपका है मलेशिया के पेनांग में। और इसके फाउंडर हैं अनवर फजल और इसकी स्थापना की गई थी 14 फरवरी 1991 को। तो वाबा के बारे में यानी कि वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन के बारे में याद रखिएगा। और देखिए, जो आपका WHO इसके बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ। देखिए, WHO को हम कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसके हेड हैं वर्तमान में टेड्रस एडनॉम। और देखिए, इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। और जो आपका यूनिसेफ है इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ये फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। याद रखिए कि यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। और इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। और इसके हेड है वर्तमान में हेनरिटा H4। और यूनिसेफ की स्थापना की गई थी 11 दिसंबर 1946 को। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो देखिए, जो आपका ये ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन था इसका आयोजन किया गया था कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा यानी कि CII के द्वारा। और इस सम्मेलन का जो उद्घाटन नहीं किया था भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने। और आपको बता दूं, जो आपका ये ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन था, तो देखिए, ये सम्मेलन भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा भारत के कारोबारी माहौल को सुधारने के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनल ट्रेड के साथ जो है साझेदारी में किया गया था। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद कैंपेन लॉन्च किया। तो देखिए, ये बैंक आपका है कोटक महिंद्रा बैंक। जो आपका कोटक महिंद्रा बैंक है इसने जो है कोना कोना उम्मीद कैंपेन अभी हाल ही में लॉन्च किया था। और ये कैंपेन ये अभियान क्या है? देखिए, इस अभियान के तहत जो आपका कोटक महिंद्रा बैंक है ये अपने उत्पाद, ऋण, बचत खाते, चालू खाते, कारपोरेट सैलरी खातों के साथ साथ जो आपका कोटक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, तो इस पर डिजिटल भुगतान सहित कई अन्य ऑफर और डील देगा अपने कस्टमर्स को। और आपको बता दूं, जो आपका कोटक महिंद्रा बैंक है तो इसने अपने ग्राहकों को शॉपिंग
और एसेंशियल पर्सनल केयर, एजुकेशन, फिटनेस, हेल्थ एंड वेलनेस, किड्स एंड पेरेंटिंग, एंटरटेनमेंट, साइबर केयर एंड सिक्योरिटी जैसी श्रेणियों में ऑफर देने के लिए अभी हाल ही में 100 से अधिक ब्रांडों के साथ समझौता किया था। तो इन समझौते के बाद जो है अब ये कई सारे ऑफर्स देगा अपने कस्टमर्स को, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कोटक महिंद्रा बैंक जो है इसने अपने कस्टमर्स के लिए कोना कोना उम्मीद कैंपेन लॉन्च किया है हाल ही में। और देखिए कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में आपको बताता हूँ डिटेल में। देखिए जो आपका कोटक महिंद्रा बैंक है, तो कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना हुई थी 2003 में, और कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय आपका जो है महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है, और इसके प्रबंध निदेशक और सीईओ है वर्तमान में उदय कोटक जी। और जो आपका कोटक महिंद्रा बैंक है इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। तो कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में डिटेल से रखिएगा। और चौथा प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरेबियन कंट्री यानी कि अरब देश कौन सा बन गया है? तो देखिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला जो आपका पहला अरब देश बना है ये देश है संयुक्त अरब अमीरात। और देखिए जो आपका संयुक्त अरब अमीरात है तो इसने अबू धाबी में बराक परमाणु संयंत्र नाम का जो है एक अभी हाल ही में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। और जो आपका इसका इकाई 1 है ये अभी हाल ही में 31 जुलाई 2020 को चालू भी कर दिया गया है। और आपको बता दूं इसी के साथ ये जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला जो आपका संयुक्त अरब अमीरात है ये पहला अरेबियन कंट्री बन गया है। देखिए आप बता दूं जो आपका ये संयंत्र है बराक परमाणु संयंत्र, इसकी क्या खास बात है? देखिए ये संयंत्र जो है ये दक्षिण कोरियाई प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित है जो कि अबू धाबी के अल धफरा क्षेत्र में स्थित है। और ये जो है 5.6 गीगावाट बिजली का उत्पादन करेगा जिससे यूनाइटेड अरब अमीरात की लगभग 25% बिजली की जरूरत जो है इसकी आपूर्ति होगी। देखिए जो आपके अरेबियन कंट्रीज़ हैं आपको पता ही होगा कि ये जो है प्राकृतिक तेल और जो आपका ये क्रूड ऑयल ठीक है इससे मतलब संपन्न देश हैं। यहाँ पर पेट्रोल और डीजल बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो ये लोग जो है इसी का यूज़ करते थे, यानी पेट्रोल और डीजल का यूज़ करते थे बिजली के उत्पादन में। तो पेट्रोल और डीजल के निर्भरता को कम करने के लिए यूनाइटेड अरब अमीरात ने जो है ये पहल उठाया है, वहाँ पर जो है ये बराक परमाणु संयंत्र लगवाया है। और देखिए जो आपका यूनाइटेड अरब अमीरात है इसकी कैपिटल है अबू धाबी, और यूनाइटेड अरब अमीरात की करेंसी है यूएई दिरहम, और यहाँ की पॉपुलेशन है 96.3 लाख। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है खलीफा बिन जायद अल नाहयान। पांचवा प्रश्न है कि किस राज्य में एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का जो है शुभारंभ किया गया? तो देखिए जो आपका ये एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान इसको स्टार्ट किया गया है मध्य प्रदेश राज्य में। और देखिए मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री इनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। और जो आपका ये एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान है तो देखिए इस अभियान को मध्य प्रदेश के शहरी विकास और आवास मंत्री जो हैं भूपेंद्र सिंह इन्होंने स्टार्ट किया हाल ही में। और जो आपका ये अभियान है ये 1 से 15 अगस्त तक चला जाएगा। और देखिए ये अभियान कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया है हाल ही में। तो एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान जो है ये किस राज्य से संबंधित है? ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की तकनीकी शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण का कोविड-19 के कारण निधन हो गया? तो देखिए आपको बता दूं जो आपकी कमल रानी वरुण हैं इनका निधन हुआ है, और ये जो है उत्तर प्रदेश की तकनीकी शिक्षा मंत्री थी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की तकनीकी शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण का अभी हाल ही में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण निधन हो गया। देखिए जो आपकी कमल रानी वरुण हैं ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के घाटमपुर से विधायक थी। और देखिए ये जो है 11वीं और 12वीं लोकसभा की जो है लोकसभा से जो है सांसद भी चुनी गई थी, ठीक है। जो आपका 11वीं और 12वीं लोकसभा का चुनाव था उसमें, तो ये काफ़ी प्रतिष्ठित नेता थी और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में जो है ये तकनीकी शिक्षा मंत्री थी, ठीक है, जिनका नाम क्या था? कमल रानी वरुण। और सातवां प्रश्न है कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस किसने जीता है? तो देखिए जब आपका ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस है इसको जीता है लुइस हैमिल्टन ने। देखिए जो आपके लुइस हैमिल्टन है ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं, और जो आपके मर्सिडीज़ के रेसर हैं लुइस हैमिल्टन इन्होंने भी हाल ही में सिल्वर स्टोन सर्किट यूनाइटेड किंगडम में आयोजित फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो है फार्मूला 1 रेस जीती है। और देखिए जो आपका ये फार्मूला 1 रेस था ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020, तो देखिए इस रेस में मैक्स वर्स्टप्पन जो है जो कि रेड बुल के ड्राइवर है ये दूसरे स्थान पर हैं, और इसमें जो है चार्ल्स लेक्लर जो कि फरारी के ड्राइवर हैं ये तीसरे स्थान पर रहे थे। देखिए जो आपका ये फार्मूला 1 रेस है तो इसके इस सीजन में जो आपके लुइस हैमिल्टन है इनकी लगातार तीसरी जीत है, ठीक है, यानी कि अब तक ये 3 फार्मूला 1 रेस जीत चुके हैं।
और देखिए कौन कौन से रेस इन्होंने जीते हैं ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। देखिए जो आपका मंथली करंट अफेयर है जुलाई महीने का, ठीक है, तो उसका पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों अपलोड हो चुका है। ये दोनों वीडियो देख लीजिएगा, इसको देख के जो है पिछले महीने के सारे करंट अफेयर को रिवाइज कर डालिएगा। आठवां प्रश्न है कि वर्ल्ड संस्कृत डे यानी कि विश्व संस्कृत दिवस 2020 कब मनाया गया। तो देखिए जब आपका विश्व संस्कृत दिवस है 2020 का, ये मनाया गया है 3 अगस्त को। देखिए इसकी तिथि जो है ये हर साल चेंज होते रहती है। और जो आपका विश्व संस्कृत दिवस है ये 3 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है। देखिए हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन को विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन है, जिसे रक्षाबंधन के रूप में भी मनाया जाता है। और इस साल यानी कि 2020 में इस दिन को 3 अगस्त 2020 को मनाया गया, यानी कि 3 अगस्त 2020 को हमने पूरे भारत में रक्षाबंधन भी मनाया और वर्ल्ड संस्कृत डे भी मनाया। देखिए ये दिन जो है ये संस्कृत की प्राचीन भारतीय भाषा की याद में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य इसके पुनरुद्धार और रख रखाव को बढ़ावा देना है। और संस्कृत के बारे में आपको कुछ स्पेशल फैक्ट बता रहा हूँ, इसको ध्यान सुनिएगा। देखिए जो आपका विश्व संस्कृत दिवस है, तो भारत सरकार ने वर्ष 1969 में रक्षाबंधन के अवसर पर विश्व संस्कृत दिवस मनाने का फैसला किया था, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन पड़ता है। और इस भाषा को दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक माना जाता है। साथ ही जो आपका संस्कृत है, तो इसकी जो जड़ें हैं ये कई भाषाओं जैसे कि हिंदी, गुजराती और बंगाली से मिलती हैं। और संस्कृत की उत्पत्ति कब हुई थी। देखिए संस्कृत एक पुराना इंडो आर्य भाषा है और इसके बारे में माना जाता है इसकी जो उत्पत्ति है लगभग 3500 साल पहले भारत में हुई थी। और इस भाषा से कई विद्वान जुड़े हुए हैं। आपको बता दूं कि जो आपका ये संस्कृत भाषा ठीक है, तो लिखित रूप से इसके जो संस्कृत भाषा की उत्पत्ति है ये दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व से पहले की है, ठीक है। क्योंकि जब जब ऋग्वेद भजनों और मतलब जैसे कि बहुत सारे हमारे ऋग्वेद हो गए और भजन हो गए और पुराण वगैरह हो गए, ठीक है, मतलब जो कि संस्कृत भाषा में है, तो उन सभी का संग्रह लिखा हुआ संस्कृत भाषा में मिलता है। देखिए वैसे तो संस्कृत जो है दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा है, ठीक है। ऐसा कैसे पता चला, जो हमारे पुराण हैं वेद हैं उनसे पता चला, ठीक है, क्योंकि ये बहुत पुराने हैं। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। तो देखिए जो आपका ये संजीवनी ऐप है इसको लॉन्च किया गया है बिहार की सरकार के द्वारा। देखिए जब पूरी दुनिया दवाई बना रही है तब जाके ये नीतीश कुमार जगह हैं। और मुझे लगता है कि कम से कम 1 महीने बाद बिहार से जुड़ा कोई करंट अफेयर मुझे मिला है। तो बिहार की सरकार ने जो है संजीवनी ऐप लॉन्च किया है हाल ही में। किस लिए। देखिए जो आपका ये संजीवनी ऐप है, इस ऐप के माध्यम से लोगों को कोविड-19 से संबंधित सभी जानकारियाँ मिलेंगी। और ये ऐप जो है ये केंद्र सरकार की आरोग्य सेतु के तर्ज पर बनाया गया है। 10वां प्रश्न है कि भारत में दैनिक आधार पर अगरबत्ती की खपत कितनी है। तो देखिए भारत में डेली जो है लगभग 1490 टन अगरबत्ती की खपत होती है। बहुत सारी अगरबत्ती हम लोग जला देते हैं डेली। देखिए भारत में दैनिक आधार पर जो है अगरबत्ती की खपत लगभग 1490 टन है। लेकिन स्थानीय स्तर पर केवल 760 टन अगरबत्ती का ही भारत में उत्पादन होता है। बाकी अगरबत्ती हम जो है दूसरे देशों से मंगा कर खरीद कर जो है यूज़ करते हैं। देखिए अभी हाल ही में केंद्रीय माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मंत्री जो है नितिन गडकरी, ठीक है, तो इन्होंने भारत को अगरबत्ती उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन नाम का एक कार्यक्रम लॉन्च किया। तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन आउट पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने किसानों के लिए अपनी उपज सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा के बारे में उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहुत जरूरी है नामक एक फसल बीमा अभियान शुरू किया है। आंसर बताइए। और दूसरा है कि हाल ही में रिलायंस पावर ने बांग्लादेश में अपनी नई गैस आधारित थर्मल पावर उत्पादन परियोजना के लिए किस कंपनी के साथ मिलकर बैंकों के एक समूह के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। आंसर बताइए। और तीसरा कि हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने किस कंपनी के सहयोग से एमएसएमई सक्षम पोर्टल लॉन्च किया। आंसर बताइए। और चौथा है कि हाल ही में किस व्यक्ति को घरेलू रेटिंग एजेंसी आईसीआरए का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। नाम बताइए इनका जल्दी से। और पांचवा कि हाल ही में किसने कोविड-19 वायरस के प्रसार को रोकने और इसे नियंत्रण करने और इससे निपटने के लिए एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम जिसका नाम आश्रय है इसको विकसित किया है। उत्तर बताइए।
तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट अफेयर के साथ वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिए। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी सोशल मीडिया के लिंक आपको दिख रहे हैं वहाँ पे क्लिक करके इनको ज्वाइन भी कर लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ से भी जीएस और करंट अफेयर के अपडेट मिलते रहें। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।